2024 के आम चुनाव का वक्त अब बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है। ऐसे में तमाम सियासी दांव पेच चल रहे हैं। शहमात का दौर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से हुंकार भरी और कहा 2024 में हम फिर आएंगे। इस सवाल को लेकर पोलस्टर्स इंडिया नाम की सर्वे एजेंसी ने सर्वे शुरू किया। नतीजे पीएम मोदी की भविष्यवाणी को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। पोलस्टर्स इंडिया के सर्वे में सबसे पहले सवाल यही किया गया कि क्या 2024 में पीएम मोदी फिर से लाल किले पर वापस आएंगे, और जवाब में 54% लोगों ने हामी भरी। वहीं 37% लोगों का जवाब ना में रहा, जबकि 9% लोगों ने कहा कि वो कह नहीं सकते। सर्वे के दौरान यह भी सवाल पूछा गया कि अविश्वास प्रस्ताव से किस गठबंधन को फायदा हुआ, यानी अविश्वास प्रस्ताव से एनडीए को फायदा हुआ या फिर आईएनडीआईए गठबंधन को। सवाल के जवाब में 62% लोगों ने कहा कि एनडीए को अविश्वास प्रस्ताव से फायदा हुआ। वहीं 40% लोगों ने आईएनडीआईए गठबंधन के पक्ष में वोट किया। वहीं 8% लोगों का जवाब कह नहीं सकते था। चलिए अब इस रिपोर्ट के जरिए उन आंकड़ों को भी समझते हैं जो 2024 की सियासी तस्वीर के संकेत दे रहे हैं। 2024 में फिर मोदी का लाल किला। दो 2024 के लिए बीजेपी की राह आसान। माना जाता है कि राजनीति में आंकड़े मायने रखते हैं। राजनीति आंकड़ों के अंक गणित का ही खेल है। ये बात मोदी शाह के दौर की बीजेपी बखूबी जानती है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, हर मौके पर मोदी शाह ने ये साबित किया है कि जीत हमेशा बड़ी होती है। और जब बात 2024 की हो तो फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो क्या 2024 में भी बीजेपी की ही वापसी होने वाली है? इस बात की तस्दीक पोलस्टर इंडिया के सर्वे में की गई तो बीजेपी के लिए ये सर्वे खुशखबरी लेके आया। पीएम मोदी के 15 अगस्त के भाषण के बाद हुए पोलस्टर इंडिया सर्वे में जबरदस्त चीजें निकलकर सामने आई हैं। इस सर्वे में शामिल अधिकांश लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले 15 अगस्त 2024 को अपना 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण देने के लिए लाल किले पर वापस जाएंगे। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष के ताजा बने गठबंधन इंडिया का क्या होगा? तो इसका जवाब है कि मोदी मैजिक के लिहाज से इंडिया गठबंधन को अभी कड़ी मशक्कत करनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काबिज जनता के भरोसे को हिला पाना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में महज 8 महीने ही शेष बचे हैं। 54% लोगों का मानना है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। 37% लोगों का मानना है कि कांटे की टक्कर होगी, जबकि सिर्फ 9% लोगों का मानना है कि बीजेपी अगली बार सरकार नहीं बना पाएगी। वहीं पोलस्टर इंडिया के सर्वे के मुताबिक विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी को फायदा हुआ है। 52% लोगों का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को नहीं बल्कि बीजेपी को ही फायदा हुआ है, जबकि 40% लोग मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से इंडिया गठबंधन को लाभ हुआ है। संसद में भाषण को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी। 52% लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी का भाषण बेहतर था, जबकि 39% लोगों ने राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण को बेहतर बताया। पिछली बार उत्तर भारत और पश्चिम भारत में एनडीए ने 220 सीटें जीती थी। इन दोनों ही जगहों के मतदाता एक बार फिर से भरोसा जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व और दक्षिण के मतदाता मानते हैं कि 2024 चुनाव में चुनावी मैदान अभी सबके लिए खुला हुआ है। जाहिर है इस सर्वे से ये भी साफ हो गया है
कि लगातार 9 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है और जनता का पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर अविश्वास प्रस्ताव पर किसका भाषण बेहतर रहा, इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में रहा। 52% लोगों ने पीएम मोदी के भाषण को बेहतर बताया। 39% लोगों ने राहुल गांधी के भाषण पर सहमति की मुहर लगाई। वहीं 9% लोगों का जवाब कह नहीं सकते का रहा, यानी अनिर्णय की स्थिति रही। तो इस सर्वे के मुताबिक निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदाताओं का रुझान दिखता है, लोगों का रुझान रहता है। वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के मतदाताओं को जो राक्षस कहा था और श्राप तक दिया था, इसी बयान पर जब पोस्टर्स इंडिया ने लोगों से सवाल किया और उनकी राय जानी तो 62% लोगों ने सुरजेवाला के बयान से असहमति जताई। 18% लोग सुरजेवाला के बयान से सहमत भी रहे। वहीं 20% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चुनावी मौसम में कौन सा मुद्दा तूल पकड़ लेगा, कौन सा बयान भारी पड़ेगा और किस बात का कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, सियासत के माहिर खिलाड़ी इसे बखूबी जानते हैं। ऐसे में नेताओं के बयान बेहद सुलझे या अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ ही रहते हैं। लेकिन चुनावी बिसात के बीच कांग्रेस नेताओं के बयान भी उन्हीं की पार्टी की मुश्किलों में इजाफा करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कैथल में दिया गया राक्षस वाला बयान मतदाताओं को रास नहीं आया है। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस बयान से सर्वे में शामिल 62% लोग सहमत नहीं हैं, तो वहीं 18% वोटर सुरजेवाला के बयान से सहमत नजर आ रहे हैं। इधर जश्न आजादी के समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दूरी भी सर्वे में शामिल मतदाताओं को रास नहीं आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 55% मतदाता खड़गे के कदम से सहमत नहीं दिखे, जबकि 36% मतदाताओं को ये कोई मुद्दा ही नहीं लगा जिसे तूल दिया जाए। बहरहाल बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पोस्टर इंडिया का सर्वे खुशखबरी लेकर आया है और साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है। ये सर्वे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद और 17 अगस्त के बीच किया गया था, जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे दिखा रहा है कि विपक्ष को मैदान मारने के लिए अभी बहुत होमवर्क करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।